नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूँ। हूबहू पेपर आपके सामने आ चुका है दोस्तों। अभी आपको 40 इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है जीके के, राजस्थान के, वो देखने को मिलेंगे। आपका पेपर यहीं से आने वाला है। इससे पहले मैं 4 वीडियो डाल चुका हूँ, आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें भी जरूर देख लेना। चलिए दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसे भी आप चेक कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अब समय नहीं है आपके पास, बहुत ही कम समय बचा है, तो अंतिम जो समय है उसी में जो है आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूं। पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? तो राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? तो ये सभी विद्यार्थियों का जवाब हो जाएगा खालसा भूमि को। किसको? खालसा भूमि को दोस्तों क्या माना जाता था? राजा की निजी संपत्ति माना जाता था। और दोस्तों जागीर होती थी, वो क्या होती थी? भूमि सामंत व अन्य व्यक्तियों राज्य के प्रति जो की जाने वाली सेवाओं के बदले दी जाती थी। ये भी आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? तो पोटास के बड़े भंडार मिले हैं तो वो मिले हैं श्री गंगानगर, बीकानेर और नागौर में। श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, इन जिलों में दोस्तों पोटास के बड़े बड़े भंडार पाए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख दे रखा है, यानी कि शिलालेख है, जो जिला स्थान जो सुमेलित नहीं है? यानी कि आप नोट कर लिया करो कि सुमेलित तो पूछा है या असुमेलित पूछा है। तो सुमेलित नहीं है वो पूछा है, बताओ फटाफट। तो आपको पता है बसंतगढ़ सिरोही में है। मानमोरी का जो शिलालेख है वो चित्तौड़ में। चिरवा शिलालेख आपके उदयपुर में। परंतु घटियाल का जो शिलालेख है वो जैसलमेर में नहीं है। तो फिर कहां पर है? तो घटियाल का जो शिलालेख है वो जोधपुर में है। बसंतगढ़ सिरोही में, मानमोरी चित्तौड़ में, चिरवा का उदयपुर में, घटियाल जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में। यह रहा अगला प्रश्न, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? तो चांदी की प्राप्ति कब हुई थी आप सबको पता है? राणा लाखा के समय सॉरी दोस्तों, राणा लाखा के समय, यानी कि इन्हीं को बोलते हैं राणा लक्ष्य सिंह। तो ये आपको याद रखना है। यहां पर सीसा जस्ता चांदी का उत्पादन होता है दोस्तों। तो और आपको याद रखना है कि पिछोला झील का जो निर्माण हुआ था वो भी दोस्तों राणा लाखा के काल में ही हुआ था। और इनका दरबारी कवि थे गणेश्वर भट्ट, चोटिंग भट्ट, और इनकी पत्नी का नाम हंसाबाई था और इनके पुत्र का नाम मोकल था, जो कि आपको अच्छे से पता भी होगा। चलो दोस्तों, ये शानदार क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, आप इनको रट्टा मार लो। ठीक है ना दोस्तों, रटना है इन प्रश्नों को, क्योंकि प्रश्न ऐसा कैसा आने वाला है, ऑप्शन ऐसा कैसे आने वाला है। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है? लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? लटियाल माता का, तो लटियाल माता का मंदिर है फलोदी में। कहां पर है? फलोदी में है लटियाल माता का मंदिर। चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? तो चित्तौड़गढ़ में द्वितीय शाखा हुआ तब जौहर किसने किया था, पूछा जा रहा है आपसे। तो उस समय आपको दोस्तों कर्मावती इन्हीं का नाम है। ये राणा सांगा की विधवा रानी थी दोस्तों, कर्मावती ने, जिन्होंने दोस्तों यहां पर क्या किया था? जौहर किया था। और आक्रमण किसने किया था? बहादुर शाह ने किया था। कब किया था? 8 मार्च 1535 को। 8 मार्च 1535 को। जबकि प्रथम शाखा कब हुआ था? 26 अगस्त 1303 को। राजस्थान का द्वितीय शाखा और चित्तौड़ का प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 में आक्रमण किया था एके ने, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहाँ के राजा थे उस समय रतन सिंह और रानी थी पद्मिनी। तो ये आप लोग याद रखना। उसके अलावा तीसरा शाखा हुआ, क्योंकि चित्तौड़गढ़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा भी इंपॉर्टेंट है। यह हुआ था 23 फरवरी को और 1567 को। याद रखना आप लोग, ये डेट इंपॉर्टेंट है तीनों शाखा की। और तीसरे शाखा में यहाँ के राजा थे उदय सिंह के समय जयमल फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में यहां पर क्या हुआ था? तृतीय शाखा हुआ था। याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए यहां पर दोस्तों, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा गणवाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा है जो गणवाद्य यंत्र नहीं है, बताओ। पांक्या दोस्तों गणवाद्य यंत्र नहीं है।
जबकि आपको पता है गण वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। यह आपका मंजीरा गण वाद्य यंत्र है, चिंपिया है, हाकला है, ये गण वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा गण वाद्य यंत्र और भी होते हैं, जैसे झांझ होता है, करताल होता है, रमजोल, खड़ताल, मंजीरा, ये इस प्रकार के ना। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। ये रहा, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायर शायर की संज्ञा दी है। दोहरी डायर शायर, इसको राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं दोहरी डायर शायर की संज्ञा दी थी गांधी जी ने। किसको दी थी पता होगा आपको, नीमूचाड़ा की कांड हुआ था दोस्तों, आपके कहां पर, अलवर में। कहां हुआ था, अलवर में हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झिंगोली, झिंगोली यानी कि परबतसर का युद्ध 1807 में लड़ा गया था। झिंगोली ये युद्ध कब लड़ा गया था, 1807 में। किस किस के मध्य, बताओ फटाफट। इसको अब देखो एग्जाम पेपर में पूछा था झिंगोली, है ना। अब वैसे इसका नाम ओरिजिनल क्या है, घिंगोली। क्या नाम है, घिंगोली। झिंगोली भी बोलते हैं इसको और घिंगोली भी बोलते हैं। यह युद्ध हुआ था 21 मार्च 1807 को। ये किस किस के मध्य हुआ था, तो जयपुर और जोधपुर के मध्य। तो जोधपुर के महाराजा मान सिंह थे और जयपुर के महाराजा जगत सिंह सेकंड थे। और क्यों हुआ था, एक लड़की को लेकर चक्कर में है जो है लड़ाई हो गई भाई साहब, कृष्णा कुमारी के चक्कर में। कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था और इनको फिर कृष्णा कुमारी को दोस्तों अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दिया गया इनकी लड़ाई शांति करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। सीप है एक, सीप क्या है, बताओ फटाफट। सीप क्या है, अनुदैर्य बालू का स्तूप है सीप। सीप क्या है, अनुदैर्य बालू का स्तूप। इन्हीं को रेखीय बोलते हैं। ये पवन की दिशा में बने स्तूप होते हैं। कहां पे पाए जाते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी गंगानगर और बीकानेर में पाए जाते हैं सीप। अगला प्रश्न दोस्तों, यहां पर ये दे रखा है, परंतु अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि रेल मार्गों की लंबाई बढ़ चुकी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा करंट में, चिंता मत करो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है। विवाह से संबंधित कौन सी प्रथा है, बताओ फटाफट। विवाह से संबंधित है मूठ भराई। कौन सी प्रथा है विवाह से संबंधित, मूठ भराई। जबकि आपको पता है जडुलिया शिशु से संबंधित है, मौसर मृत्यु से संबंधित है। तो यह आप सबको पता होगा। ठीक है ना मित्रों, चलो अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी। तो 6 ब्रिटिश छावनियां थी राजस्थान में। कौन कौन सी थी, नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली टोक, एरिनपुरा पाली और आपके नीमच एमपी वाली। तो ये 6 रियासतें थी, 6 के 6 नाम मैंने आपको बता भी दिए हैं। चलता हूं अगले प्रश्न में। यह रहा अगला प्रश्न, राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम। उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, इधर से इधर। ठीक है ना, आपको बताया उत्तर में तो श्री गंगानगर है कि नहीं, तो ये तो है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ऊपर में तो यही है। और बाड़मेर सबसे नीचे, आपको पता है यहां पर बाड़मेर है, तो अंत में बाड़मेर आना चाहिए। यहां पर भी बाड़मेर नहीं आ रहा, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, और इधर बीकानेर आ गया, तो पहले बीकानेर नहीं आ सकता, तो ऐसे ऑप्शन ये हो जाएगा। तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ हो जाएगा। समझ गए, तो ऐसे आपको याद करना है, ना कि रट्टा मार देना। कुछ कुछ क्वेश्चनों को रट्टा भी मारो और कुछ को समझने की कोशिश भी करो ताकि कभी भूलो ना। और ऐसे सबको रटना लगोगे तो माइंड में दोस्तों क्या हो जाएगा, अपनी मेमोरी सीमित है, इतनी ज्यादा बड़ी मेमोरी भी नहीं है कि आप सबको याद कर लो। फिर दोस्तों किचपिच हो जाएगा सब कुछ मामला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना दे रखी है और जिला दे रखा है, उनमें से सुमेलित नहीं है, वो अपन को बताना है। बताओ बड़ा सोम कमला अंबा मैंने बताया था आपको डूंगरपुर में। सावन बादो पता है आपको कोटा में। नौर सिद्धमुख हनुमानगढ़ और चूरू में, बिल्कुल सही है। जबकि आपको पता है दोस्तों सोम कागदर, ये सोम कागदर आपके कहाँ है, प्यारे शेख उदयपुर में। ठीक है ना, सोम कागदर उदयपुर में है, ना कि राजसमंद में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। तो पहाड़ी में जो खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं,
जो पहाड़ों में खेती करते हैं उसको चिमाता, या फिर एक और नाम है इसका बर्न, चिमाता या इसको बोलते हैं बर्न। और वैसे ही एक जो मैदानों में खेती करते हैं काट काट कर, उसको बोलते हैं दजिया। क्या बोलते हैं? उसको दजिया बोलते हैं। और दजिया का अन्य नाम है एक, क्या नाम है? स्लेश। क्या नाम है? स्लेश। दजिया का अन्य नाम क्या है? स्लेश। और चिमाता का अन्य नाम क्या है? बर्न। तो ये भी आप याद कर लेना, चलते फिरते ये भी याद हो ही जाए तो बढ़िया बात है। अगला प्रश्न, चौकेलाव महल। चौकेलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चौकेलाव महल कहाँ है? चौकेलाव महल आपके जोधपुर में। कौन सा पुर में है? जोधपुर में चौकेलाव महल। जोधपुर में और भी बहुत कुछ है। क्या है? जनाना व मर्दाना महल है, बीजोलाई के महल है, एक तंबा महल जिसको बोलते हैं प्रहरी मीनार, जिसका महाराणा अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था, ये भी नहीं है। उसके अलावा मोती महल है, फूल महल है, चौकेलाव है, तख्त महल है, बिचला महल है, बुलानी महल है। इतने सारे महल है। कितने सारे? 9 महल है। और याद कर लेना, 9 में से एक ने एक आपके एग्जाम में टपक जाएगा। लिख लो, आप नोट कर लो, मैं बता रहा हूं वो। अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई? अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई? जवाब हो जाएगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है ना? तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से लागू की गई, ये आप लोग याद रखना, अटल भूजल योजना। अगला प्रश्न, माही कंचन माही धवल किस फसल की किस्म है? माही कंचन माही धवल पता है आपको? मक्का की है। मक्का की और भी है, माही कंचन माही धवल सविता और मोती, ये मक्का की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? यानी कि लोकायुक्त इनकी जांच नहीं कर सकता। बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा आप सभी का, मंत्री की जांच कर सकता है, विभागीय सचिव की भी कर सकता है, परंतु राज्य विधानसभा के सचिवालय कर्मी की जांच नहीं कर सकता। महालेखाकार राजस्थान की जांच नहीं कर सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में लोकायुक्त की जो है पद कब आया था? तो ये 3 फरवरी। कब? 3 फरवरी 1973। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। साथ में पूछा जाता है कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो आपको याद रखना है आईडी दुआ, बार बार में क्वेश्चन आता है, अभी भी सीईटी में पूछा गया था, पता होगा आपको। और ऐसे ही पूछ ले कि प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? तो के.पी.वी. मेनन, के.पी.वी. मेनन। ठीक है। उसके अलावा पूछ रहे वर्तमान के जो है लोकायुक्त कौन है? तो प्रताप कृष्ण लोहरा, जो कि 13वें क्रम के हैं। और ये आप लोगों को याद रखना। एक और पूछते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो दोस्तों लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। समझ गए आप लोग? समझ में आ गए अच्छे से बात? चलो दोस्तों चलता हूं अगले प्रश्न में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा आपको। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? किससे संबंधित है? मोलेला मर्ण मूर्ति कला से संबंधित है मोहनलाल जी का संबंध। अगला प्रश्न ये रहा, 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो कौन से टाइप के वन पाए जाते हैं? तो वह शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न ये लीजिए, राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? तो आपको पता है 6 झीलें जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में आती है, NLCP के अंतर्गत आती है। अब इनमें से एक ऐसी झील है जो नहीं आती है, मैं आपको बता देता हूं। 6 के 6 झीलों के नाम याद रखना। 2 झीलें उदयपुर की है। कौन कौन सी है? 2 उदयपुर की, नोट करना, फतेह सागर झील और पिचोला झील उदयपुर की है। 2 झील आपके अजमेर की है, आना सागर और पुष्कर झील। तो 2 झीलें कंप्लीट हो गए, उदयपुर और अजमेर। ठीक है ना। उसके अलावा एक और झील है आपके नक्की झील जो कि सिरोही में है, एक है मानसागर झील जो कि जयपुर में है। अब इनमें से कौन सी झील आ गई जो नहीं है? तो आपको बताया कोलाई झील बीकानेर में, ये नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे नोट करो, 2 उदयपुर, 2 अजमेर, 1 सिरोही और 1 जयपुर, ऐसे नोट कर लो। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? लोक नाट्य शैली नहीं है, बताओ। चलो बताओ फटाफट।
जवाब हो जाएगा डांडी, जबकि रम्मत है, स्वांग है, ख्याल है। डांडी वांडी नहीं सुना होगा ना आपने, बिल्कुल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन अंचल दे रखा है, वर्तमान जिला दे रखा है जो सुमेलित नहीं है, वह अपन को बता देना है। चलो बताओ फटाफट। आपको बताया सीवी चित्तौड़गढ़ को बोलते हैं, जांगल प्रदेश बीकानेर को, अबुर्द प्रदेश सिरोही को, सपाद लक्ष्य सीकर झुंझुनू नहीं होगा। सपाद लक्ष्य का मतलब होता है सांबर के आसपास का क्षेत्र जहां पर चौहानों ने अपनी नींव रखी थी, आपको याद रखना है। तो ये सांबर झील के आसपास का क्षेत्र। अगला प्रश्न आपके लिए, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब हुआ? किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ था अक्टूबर 2017। क्या हो गया? अक्टूबर 2017 में दोस्तों किशनगढ़ हवाई अड्डे का स्थापना हुई। अगला प्रश्न आपके लिए प्यारा सा, लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी 2011 के अधोलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और जवाब दें। चलो बताओ फटाफट, जवाब दीजिएगा फटाफट। तो आपको पता है इनकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई थी, बिल्कुल सही है, अभी बढ़ा दिया है। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है, बिल्कुल। 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, लीजिए दोस्तों। वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया? वृहत राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किया था, आपको पता होगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता होगा सबसे पहले गॉडगिल ने किया, दूसरे में गॉडगिल ने किया, फिर चाचा नेहरू ने किया, फिर पटेल जी ने किया। तो चारों का आपको मैंने बता दिया क्रम। अगला प्रश्न है, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता था, कौन सा चित्रकार था? बताओ फटाफट। तो सभी को आंसर हो जाएगा जयपुर के साहिब राम। और वैसे आपसे पूछ ले कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि साहिब राम कहाँ के चित्रकार है, तो जयपुर के। और साहिबदीन कहाँ के, तो साहिबदीन मेवाड़ के। तो ये बार बार में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको बताने का सोचा तो बता दिया, ठीक है ना। अगला प्रश्न, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरणों और कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण और कुरंजा पक्षी पता होगा, ताल छापर चूरू में। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं, ये रहा, कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं, तो सभी का जवाब हो जाएगा यहां पर बीकानेर और नागौर। क्या होगा? गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं बीकानेर और नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आका तीज किस माह में मनाई जाती है? आका तीज कब आती है? तो आका तीज आती है वैशाख महीने में। तो वैशाख शुक्ल तृतीया को दोस्तों जो है क्या मनाई जाती है? आका तीज। इसको बोलते हैं अबुझ सावा। इस दिन कोई सावा वावा नहीं देखना पड़ता, कोई मुहूर्त उहूर्त नहीं देखना पड़ता, सीधा जाकर के मंडप में बैठ जाओ, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। चलो अगला प्रश्न, बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है? जवाब हो जाएगा अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। दधी माता का मंदिर अवस्थित है। दधी माता का मंदिर कहाँ है? तो दधी माता का मंदिर है गोट मांगलोद नागौर में। दधी माता का मंदिर कहाँ है? गोट मांगलोद नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति कौन करा है? बताओ फटाफट। तो नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। परंतु आपको याद रखना है वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन थे अपने, बता दो फटाफट। जयपुर के थे कालीचरण सराफ, पता होगा ना। और स्पीकर कौन है? वासुदेव देवनानी, जिनका विधानसभा क्षेत्र अजमेर है, ठीक है ना। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? जवाब हो जाएगा फर्कोशियर। क्या हो जाएगा? फर्कोशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? टोटी। और टोटी कहाँ पहनते हैं भाई, बताओ फटाफट। तो टोटी को कान में पहनते हैं। अब टोटी सोच के नाक मत कर देना, नाक तो करना ही नहीं है ना। क्या करना है?
कान करना है, मैं वही बोल रहा हूं, नाक मत कर देना, और मैंने नाक ही कर दिया है ना, तो नाक नहीं करना है, कान होगा। टोटी का मतलब ऐसे मत समझ लेना कि टोटी जैसी नाक है तो नाक में पहनते होंगे टोटी, नहीं। अगला प्रश्न, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? हरे वृक्षों की रक्षा के लिए सबको पता होगा विश्नोई संप्रदाय को जाना जाता है, जो कि इनके 29 नियम है और इनके प्रवर्तक है जाम्बोजी महाराज। कौन है? जाम्बोजी। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताया 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, है कि नहीं, या गलत? गलत है ना। नीला शहर जोधपुर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार बोलते हैं जोधपुर को। किसको बोलते हैं? जोधपुर को दोस्तों मरुस्थल का प्रवेश द्वार बोलते हैं, और यहीं आके गड़बड़ कर देते हैं लोग, तो ये हो जाएगा गड़बड़ इंसान, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जोधपुर होगा राजस्थान का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो याद रखना है 1956 को। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 को। तो दोस्तों ये 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए कैसे लगे आप लोगों को? फटाफट कमेंट कर दो आप, तुरंत फटाफट तुरंत कमेंट आ जाना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो पुरानी वीडियो भी देख लेना और इसे भी शेयर कर देना। धन्यवाद।